एवरीवन, मैं डॉक्टर ललित बाफना हूँ। मैं जोड़ों का कीहोल सर्जन हूँ। आज मैं आपको रोटेटर कफ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसके वजह से आपको रोटेटर कफ होता क्या है और उसके टूटने के वजह से प्रॉब्लम क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। रोटेटर कफ बेसिकली कंधे का या शोल्डर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कंधे के सराउंडिंग में 4 इम्पॉर्टेंट टेंडन्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर। ये चारों टेंडन आपस में एक दूसरे से जुड़ के एक रूफ बनाते या कवर बनाते हैं शोल्डर के अराउंड। इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये शोल्डर को एक स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जैसे ही शोल्डर को स्टेबिलिटी मिलती है तो शोल्डर के आसपास के मसल जैसे डेल्टॉइड हो गया, पेक्टोरलिस हो गया या शोल्डर के पीछे के मसल, ये अपने फंक्शंस बेटर तरीके से कर सकते हैं। रोटेटर कफ अगर टियर हो जाए तो पेशेंट को शोल्डर में वीकनेस आने लग जाती है, कंधा उठाने में दर्द होता है। अगर कंधा उठाता है तो कंधा उठाने में पावर नहीं आती, वीकनेस नहीं आती। मान लो कंधा उठा लिया और धीरे धीरे नीचे ला रहे तो सडनली हाथ नीचे गिर जाता है, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप आर्म साइन पॉजिटिव। पेशेंट सूडो पैरालिटिक फील करता है। सूडो पैरालिटिक मतलब कि पेशेंट की नसों में या मसल में कोई कमज़ोरी नहीं है, बट उसके बावजूद पेशेंट अपना कंधा हाथ ऊपर नहीं उठा पाता। अगर मरीज़ अपना कंधा ऊपर नहीं उठा पा रहा है तो हमको उसको इवैल्यूएट करना चाहिए। मोस्ट कॉमनली रोटेटर कफ टियर एज रिलेटेड डिजनरेशन की वजह से होता है या ओवर यूज इंजरी की वजह से होता है। स्पेशली जो लोग ओवरहेड ज़्यादा काम करते हैं उनको ये चोट लगने उनको ये फास्ट होता है, बट ये आम आदमी में भी आ सकता है। उसके अलावा किसी को चोट लगने के वजह से या ट्रॉमा के वजह से भी रोटेटर कफ टियर हो सकता है। रोटेटर कफ टियर डायग्नोज करने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन, थरो क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 15-20 स्पेशल टेस्ट होते हैं जो शोल्डर के लिए की जाती है, जिसके वजह से हमको क्लिनिकल एग्जामिनेशन से एक बेसिक आउटलाइन आ जाती है कि कंधे के अंदर कितनी दिक्कत है, कितने टेंडन्स टूटे हुए और उसका आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हम एक एक्सरे और एक एमआरआई भी एडवाइस करते। एक्सरे में ये पता चलता है कि कंधे के हड्डी में कोई दिक्कत तो नहीं है या हड्डी कोई बढ़ी तो नहीं है, और एमआरआई में ये पता चलता है कि टियर है तो कौन से मसल का टियर है, टियर होने के बाद मसल कितना दूर गया हुआ है, उसके अलावा मसल में फैट चेंजेस आए हैं या नहीं आए हुए हैं, या उसके अलावा कितने टेंडन्स के टियर के लिए हमको प्लानिंग करनी है। इसके अलावा कंधे के अंदर जो बाइसेप्स टेंडन है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बेसिकली एमआरआई से हम पूरी सर्जरी की प्लानिंग कर सकते हैं और डायग्नोसिस कर सकते हैं, इसीलिए एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही किसी को क्लिनिकल सिम्टम्स है, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द है या वीकनेस आ रहा है, जैसे कंधा उठाने में दिक्कत हो रही हो और एमआरआई में भी रोटेटर कफ टियर आ रहा है, तो उसके लिए सर्जरी ही एकमेव इलाज है। हम फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का ट्रायल शुरुआत में दे सकते हैं, बट अगर उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आती देन पेशेंट सर्जरी के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। सर्जरी दूरबीन से की जाती है। की होल सर्जरी ही इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसमें हम कंधे के अगल बगल में 3-4 छोटे छोटे स्मॉल होल्स बनाते हैं। एक होल से कैमरा जाता है और बाकी होल से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेशल एंकर्स होते हैं जो पास होते हैं। ये एंकर्स बेसिकली बोन में होल्ड होते हैं और इनके जो धागे होते हैं इसके सहारे हम टूटे हुए रोटेटर कफ टेंडन्स को हड्डी के साथ जोड़ते हैं। जैसे ही हड्डी के रोटेटर कफ की सर्जरी होती है, इसके लिए आगे रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। टोटल रिकवरी टाइम 6 वीक्स टू 3 मंथ्स का होता है, डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी सर्जरी करता है। अगर रीसेंट रोटेटर कफ टियर है, बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ माइग्रेशन नहीं है, तो रोटेटर कफ का आउटकम बहुत ही बढ़िया होता है। मान लो किसी को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है और पेशेंट सर्जरी बहुत टाइम तक डिले करता है और कंधे के अंदर कुछ हड्डी में या जोड़ के अंदर चेंजेस शुरू होने लग जाते हैं, रोटेटर कफ रिपेरेबल नहीं रहता, तो हम उसको बोलते हैं मैसिव रोटेटर कफ टियर। और उसके अलावा जो कंधे में चेंजेस होते हैं इसको हम बोलते हैं रोटेटर कफ आर्थ्रोपैथी। इस कंडीशन में रोटेटर कफ रिपेयर करना संभव नहीं होता, तो उस जगह पे अगला सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी, जिसमें हम कंधे का बॉल ही चेंज करना पड़ता है, जिसके सहारे पेशेंट फिर अपना कंधा उठाने में सक्षम होता है। अगर आपको रोटेटर कफ टियर है और आप इनिशियल स्टेजेस में हो तो हम आपको कुछ दिन तक फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज से हम मैनेज कर सकते हैं। बट अगर किसी को टियर हुआ है
और पेशेंट को वीकनेस पेन है तो सर्जरी इनएविटेबल है। अगर आप अपने कंधे में रोटेटर कफ टियर नहीं होना चाहते तो प्लीज़ एवरीडे शोल्डर की एक्सरसाइजेस करिए। रिहैबिलिटेशन में जो शोल्डर के अपर बैक के मसल्स है, जैसे ट्रेपेजियस है, रोम्बॉइड्स है, सेरेटस एंटीरियर है, लैटिसिमस है, जो बैक साइड के मसल है और फ्रंट साइड के मसल्स है, इनकी रूटीन एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद रोटेटर कफ मसल्स की एक्सरसाइजेस आपने अपने रूटीन वर्कआउट में ऐड करनी चाहिए। अगर आप शोल्डर पे ध्यान दोगे तो आपको शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम आएंगी। अगर आपको शोल्डर के अलावा शोल्डर में और किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझे मैसेज में कन्वे करिए। थैंक यू वेरी मच।